देखिए, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को देखते हुए हो गया बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को देखते हुए जो है हम लोग जो है महामहिम राज्यपाल जी से मिले और हम लोगों का जो है सरकार पर से विश्वास जो है अब नहीं है। हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से तो शांति बना के रखिए तो बात समझ में आएगी। हम लोगों ने देखा हो गया छोड़ दो। हम लोगों ने ये भी देखा है कि बिहार सरकार को तो सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बार फटकार लगाई, कई बार इन्होंने फटकार लगाई है बिहार सरकार को। सुप्रीम कोर्ट ने बालिका मुजफ्फरपुर कांड को लेकर के ये तक कह दिया था कि बिहार में सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है, यहाँ पूरी तरीके से जो है जंगल राज है। ये मेरा कोर्ट नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है। आए दिन बिहार में हम लोगों ने हत्या वगैरह सब कुछ देखा। जो गोपालगंज हथुआ में जो नरसंहार किया गया उसको देखते हुए हम लोगों ने राज्यपाल से मांग की है कि वो हस्तक्षेप करें और साथ साथ इसमें हम लोगों ने एक और मांग की है कि जो विधायक जो है अमरेंद्र पांडे पप्पू पांडे और उसकी जो है गिरफ्तारी पुलिस नहीं कर पा रही है। वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अभी हमने एक वीडियो देखा, उस वीडियो में ये साफ तौर पे है, मतलब जुलूस निकाला गया 1000 बाइक का जुलूस निकाला गया लॉकडाउन के पीरियड में। अमरेंद्र पांडे उनके समर्थकों द्वारा। हम पूछना चाहते हैं लॉकडाउन का कौन पालन नहीं कर रहा। और वो जो भी जुलूस निकाला गया उसमें साफ साफ बताया गया है, आवाज़ें आ रही हैं। कुछ देर में हम सोशल मीडिया पे भी इसको हम अपने अकाउंट से रिलीज़ करेंगे और जितने भी आप लोग हैं मीडिया कर्मी उनके भी व्हाट्सएप पे वो वीडियो भेजेंगे। उसमें साफ साफ दिखाया गया कि किस प्रकार से वो व्यक्ति जो जुलूस में है वो कह रहा है कि हम लोगों का तो दिन रात गोली से खेलने का काम है, दिन रात हम लोगों का यही काम है। इस तरह की बातें और भी कई चर्चाएं उसमें हैं। तो देखिए, जो नाम कहा है उन लोगों का, उन तीनों का और जो अलग से जिनका हत्या हुआ है, खाली नाम हम नाम जिसकी हत्या हुई हाँ, जो हथुआ में जो नरसंहार हुआ जेपी के परिवार की, जिसमें कि 3 लोगों की हत्या हुई, लेकिन साथ साथ वहाँ के विधायक जो हैं, ध्यान से सुनिएगा, हम जो है अपराधियों का जो है कोई धर्म नहीं होता, उनका अपराध ही धर्म होता है। तो एक बात ध्यान से सुनिए, ये जो नरसंहार हुआ, जो जेपी के 3 लोगों की परिवार की हत्या हुई, उसके साथ साथ हम लोगों ने अनिल तिवारी जिनकी हत्या हुई, शंभू मिश्रा और मुंडा तिवारी, ये लोग जो विधायक जिनकी हत्या का जिक्र कर रहे हैं, हमने ये भी कहा है कि इनकी भी हत्या का और जो नरसंहार हुआ है उसका भी सीबीआई जांच होना चाहिए। मतलब कि विधायक भी जिसकी हत्या के बारे में कह रहे हैं, जो जिनका पूरा क्रिमिनल छवि रहा है, जिस विधायक का जो खुलेआम चैलेंज कर रहा है और जिस हत्या की बात कर रहा है, तो आखिर जांच कौन करेगा? ये तो फेलियर तो है नीतीश कुमार जी का, क्योंकि होम डिपार्टमेंट उनके अंतर्गत आता है। और हम तो कहते हैं कि जेपी के परिवार का जो नरसंहार किया गया उसकी भी सीबीआई जांच हो, और ये जो मिश्रा जी तिवारी जी जिनकी हत्या हुई है उसकी भी जांच होनी चाहिए। तो निष्पक्ष जांच हो। तो हम लोगों का मन जो है, हम चाहेंगे जगदा बाबू जी से कि जो और चीज़ें हैं वो एक बार पढ़ करके आप लोगों के सामने, जो राज्यपाल को जो चिट्ठी दी,
एक एक चीज़ें क्योंकि आ जानी चाहिए आप लोगों की जानकारी। हम जवाब देंगे पहले। हम अरे भैया हमने स्पष्टीकरण नहीं आया तो हमसे क्यों पूछ रहे हैं? आप स्पष्टीकरण, इतना बड़ा मामला हो गया, मुख्यमंत्री को खुद स्वयं आकर के इसमें इंटरफेयर करना चाहिए था, बयान देना चाहिए था। अब मुख्यमंत्री तो अब यानी मुख्यमंत्री जानते हैं कि कोई सुशासन है ही नहीं, अब फेस नहीं कर पाते हैं सच्चाई को। आप अभी रुकिए, आइए जगदा बाबू जी, आपको जो है चिट्ठी